मांगे क्या क्या? मेरी मांग है सबसे पहले कि आप एग्जामिनेशन लेने के पहले हर कीमत पर इसकी पूरी जांच करिए, थ्रोली जांच करिए, किसी बड़े कमेटी के तहत जिसमें रिटायर्ड जज या जज हो उसके तहत जांच करिए। यदि और 4 लाख बच्चों से अलग अलग ओपिनियन मांगिए, एक ऐप बना दीजिए और उस पर आप मांग लीजिए कि आप क्यों कैसे कहते हैं कि आप इसमें पेपर को देखिए। पेपर रिकॉर्ड खुद स्वीकार आप कर रहे हैं कि 3 मिनट पहले 4 मिनट बाद पेपर मिली, तो जब एक जगह 3 मिनट पहले और पहले से पेपर अन्य जगहों पर ट्रेंड कर रहा है, तो आप इसको समझिए ना कि भैया पेपर आप खुद भी स्वीकार किएंगे, पेपर हम बाद में दिए हैं, इस सेंटर पर हमने दिया है। तो आप मानने को बच्चों के मानने, अब बच्चे कह रहे हैं एग्जाम 12,000 को आपने एग्जाम ले लिया और सेम प्रैक्टिस में ले लिया तो 4 लाख बच्चे तो एकदम फिनिश्ड हो गए। और यदि सेम प्रैक्टिस में 12,000 बच्चों का एग्जाम नहीं लिया तो 12,000 बच्चे ही मात्र प्रभावित होंगे, 3,60,000 बच्चा प्रभावित नहीं होंगे। तो आप इस बात को भी मानने को तैयार नहीं। बाद में एक व्यक्ति जो हमेशा कहता है कि मैं आंदोलन से सत्ता नहीं बनती और जुम्मा जुम्मा उनको आंदोलन, प्रशांत किशोर का जिक्र। देखिए मैं किसी व्यक्ति को जानता भी नहीं, उसको जानने का देखिए मैं जब वो बोलता है, वो तो बोल रहे थे कि आप उनके पास गए थे लोकसभा चुनाव के समय, गिड़गिड़ा रहे थे। मैं वही बात कह रहा हूँ। प्रशांत किशोर जी गए थे मिलने उनसे? मैं जो कह रहा हूँ उसका तो जवाब दीजिए ना। मैं इनको सम्मान के साथ आज कह रहा हूँ, मैं छोड़िए इनकी भूमिका देश को कहता है नटवर लाल है, ये गैमलर है, ब्लैकमेलर है, सौदा करते हैं। और सर इनका कैरेक्टर देखिए, जब आए तो कांग्रेस ने गोद लिया, कांग्रेस से बीजेपी में गए, बीजेपी से नीतीश के पास आए, नीतीश से रेड्डी के पास गए, रेड्डी से फिर कांग्रेस खाट रैली किए, फिर कांग्रेस से उद्धव के पास गए, उद्धव के पास से फिर अमरिंदर के पास गए, अमरिंदर से आप फिर दिल्ली गए, दिल्ली से फिर ममता गए, और सब जगह इसने पैसे लिए, यूज किए। अब सब जगह 300 करोड़ रुपया खर्च करके 3% भी वोट नहीं ले पाए। जहां मुख्यमंत्री नहीं था वहां पर एक बार भी ये टिके नहीं, जहां 4 बार मुख्यमंत्री वहां जा करके ये अपनी बाबाई लूटना। और फिर कहीं आप हमको एक बात बताओ, जो आज ये छात्रों के समर्थन में आए हैं, गांधी जी के मूर्ति के नीचे बैठे, आप हमको एक बात बताओ ना, जो कहीं टिका नहीं है और जिसको कोई रखा नहीं और जो किसी का विश्वसनीय नहीं बन सका। ममता दीदी में बोलते थे नहीं इतना सीट नहीं, इस बार ममता दीदी को बोला एमपी का सीट में खत्म हो जाएंगे, 400 पार ये कह रहे थे। देखिए इसकी कैरेक्टर को देखिए, क्यों ये नटवर लाल है, इसको आप उठा करके देखिए। उसके बाद यहाँ आए तो हमको आप बताइए, चलिए दल तो सबने निकाल ही दिया, फेंक ही दिया, एक भी आदमी सीनियर लोग इनके साथ रहना पसंद नहीं किए, सब दल छोड़ दिए टोटल, एक भी आदमी सीनियर लोग इनके साथ रहना पसंद नहीं किए। अब आप हमको एक बात बताइए प्रकाश बाबू, क्या कारण है कि इनके साथ ये ना किसी के साथ रह पाए ना इनको कोई साथ रख पाया। एक दूसरी साथ यहाँ भी इनके साथ सब सीनियर लोग चले गए। तीसरी चीज ये, जब आए सच्चिदानंद राय को सबसे पहले अपने साथ लाने का प्रयास, छात्र आंदोलन पर हम बात करते हैं, जो छात्रों का, मैं वही बात कह रहा हूँ। आप जब खुद कह रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे ही नहीं, और 14 दिनों तक आप कहाँ थे, गायब थे, कोई मतलब नहीं था, आपकी कोई चर्चा नहीं थी। 14 दिनों के बाद आप पैसे के माध्यम से एंट्री करते हैं, एक जगह जाते हैं, आप कहते हैं कि मैं नहीं था तब लाठीचार्ज हुआ, वीडियो वायरल है कि ये था, उसके सामने लाठीचार्ज हुआ। तो नटवर लाल और बहुरूपिया आप इनको नहीं कहेंगे, ठग नहीं कहेंगे, इनको ब्लैकमेलर नहीं कहेंगे, तो क्या बोलेंगे। एक अब आप हमसे पूछ रहे हैं, ये कह रहे थे उनके पास गए, उनको कहिए मंदिर पर चलने और उनको कहिए बच्चे पर माथे हाथ रख के क्रिया खाने। मैं चलने को तैयार हूँ कि पहली बार इस व्यक्ति ने पप्पू यादव के डेरे पर 11 बलवंत राय मेहता लैंड खुद चल के आए थे कि नहीं, सीसीटीवी फुटेज है जी, पहली बार। इसको बोलिए कसम मंदिर में खाए, एक पहली बार। दूसरी बात ये आए, कौन से साल की बात? जब हम आज से 10 साल पहले जब हम एमपी थे। क्यों आए थे आपसे मिलने? हमसे मिलने की, हम राजनीति में 5 साल 6 साल पहले 6-7 साल पहले हमसे मिलने आए थे कि किसी भी कीमत पर कैसे आप, हम चाहते हैं आप या और कुछ लोगों के साथ मिलके फिर दोबारा कांग्रेस में आप चले जाइए, कांग्रेस हम लोग मिल करके काम करेंगे। तो जहाँ गए ये सुपर पावर, इसके अहंकार देखिए। उसके बाद ये जब जदयू में गए तो जदयू का छात्र चुनाव था तो ये मेरे पास आए,
बोला कैसे होगा, हम चाहते हैं इस बार आप कोऑपरेट करिए प्लीज़। तो ये मेरे पास है, इनसे पूछिए कि पूर्णिया चुनाव के वक्त ये हमको बोले कि आप मधेपुरा लड़ लीजिए, आप पप्पू बाबू को यहाँ लड़ने दीजिए। मैंने कहा कि अब मैं पूर्णिया नहीं छोड़ सकता हूँ, खुद उनसे पूछिए। उसके बाद शंकर सिंह का जब चुनाव हो रहा था तो इन्होंने कहा मैं चुनाव लड़ाना चाहता हूँ, बाई इलेक्शन हम दोनों आदमी मिल करके जिता लेंगे, दोनों आदमी की ताकत बढ़ जाएगी, आप हमको सपोर्ट कीजिए। मैंने कहा ठीक है, हम रुपौली में आपकी सपोर्ट करेंगे, लेकिन कैंडिडेट बताइए। फिर तिवारा ये पूर्णिया गए, फिर हमको बोले इनका फ़ोन नंबर, हम इनके तरह गंदगी पैदा नहीं कर सकते। उसके बाद जब हम एमपी बन गए, एमपी बनने के बाद कोई व्यक्ति इस जब आए तो हम इनसे मिले। एमपी बनने के बाद, एमपी बनने के पहले उनको कहिए तो दिखाइए फोटेज कब गए आपके यहाँ पप्पू यादव, मुझसे बोलिए। वो मिलने आए कि हम गए। एमपी बनने के बाद हम उनके यहाँ नहीं गए, पप्पू सिंह जी के घर पर गए, उनसे हम लोग बैठे बात किए कि विधानसभा कैसे करना। वो हमको बताने लगे कि कांग्रेस के साथ मैडम रंजीत रंजन जी आ जाए, अध्यक्ष बन जाए, हम लोग मिल के काम करेंगे। ये हमने उनको सीधा कहा कि यहाँ ईबीसी ओबीसी की राजनीति है, आपको राजनीति तो नहीं, पैसे के बगैर राजनीति नहीं होती, ताकत की ज़रूरत होती है। तो इन्होंने तो कई जिला परिषद चेयरमैन प्रमुख, जब अविश्वास प्रस्ताव 2 साल पे लग रहा था तो बहुत जगह पैसा लगाया इसने कि हम पैसा लगा करके कुछ ऐसा वैसा करते रहे। आप हमको एक बार, मैं कुछ नहीं पूछना चाहूँगा कहाँ से पैसा लाते हैं, किस कंपनी से पैसा देते हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं। वो जाने ईडी, जाने सीबीआई, कभी न कभी अपना लोग लिखेंगे, अपना जानेंगे, अपना जो जाने जाता। क्योंकि मेरा मानना है कि इतने चीज़ों के बावजूद इनका कोई ना कोई बैकअप है। इसका बैकअप है। अब मैं तो इतने समझता हूँ, बीजेपी हो या कोई बड़े कैपिटलिस्ट हो, उसका बैकअप है। आप इसको आप जान लीजिए, वो तो दिख जाएगा आपको विधानसभा के चुनाव में। एक बार हनुमान बनाए बीजेपी ने, एक बार फिर क्या बनाएंगे वो जाने। नीतीश कुमार जी के बारे में मेरी ओपिनियन है, बीजेपी के साथ रह के नीतीश कुमार जी का सीट सस्टेनेबल नहीं होगा, इतने रहेगा या तो नीतीश कुमार का सीट घटा देगा, और राजद का भी सीट बगैर नीतीश कुमार के सस्टेन नहीं करेगा, इतना मेंटेन नहीं रहेगा। दोनों को पता है कि हम दोनों एक दूसरे के पूरक होकर के सीट भर सकता है। नीतीश कुमार को पता है कि हमारी सीट भर सकती है वहाँ। तो जो संभावना मैं वो आपको बोला, इनको पता है कि बीजेपी हमारे सीट पर फिर हनुमान न बना दे, इसको न बांस करे, पुकअप करे। तो यह व्यक्ति जब आंदोलन में था ही नहीं, है ही नहीं। अब आइए, अब मैं आता हूं आज की बात। भूख हड़ताल कोई आदमी 5 बजे शाम में करेगा खाना खा के? आप हमको बताइए, सत्याग्रह का जगह कहाँ है? सत्याग्रह का जगह बना हुआ है तो आप टेंट में जाते, बच्चों के साथ रहते, बच्चों की हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये इस्तेमाल किसी को करना है, किसी के साथ होना है। बच्चे, कुछ लोग बच्चे नहीं हैं, बच्चे के जो साथ रहने का मतलब गांधी मैदान में जो बैठे हैं वो गलत कर रहे हैं, और अभी एसडीओ ने नोटिस भी दे दिया है उनको। मैं एक बात बता रहा हूँ, जब वो प्रतिबंध इलाका है और उनको पता है, अच्छा यदि उनको लंबा भूख हड़ताल करना होता तो आज सुबह बैठते ना। एक दूसरा, 5 बजे खाना वाना खा के गए तो टेंट उंट लगा के ना बैठते। आप हमको जरा ये बताइए, किसी कीमत पर तो ना टेंट ना कुछ, बैठ गए। उनको पता था कि हमको 9 बजे 10 बजे रात में आएगा, बोलेगा हटो, पुलिस धक्का मुक्की करेगा, हम माइलेज लेंगे, हमको लगे कहेंगे कि हम तो क्रांति कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने हमको क्रांति नहीं करने दिया। तो ये सबको धोखा देता है। अब तो मतलब उन पर उल्टा पड़ गया लगता है। देखिए, अब उनको हटाएगा नहीं। मैं आपको बता दूं, आपको कैसे जानकारी, पुख्ता खबर मिली? हमको कोई पुख्ता खबर नहीं, आप देख लीजिएगा, रात उसको नहीं हटाएगा। आप इसको जानिए, उसको शहीद नहीं बनाएगा, आप इसको जानिए। अब सुबह उसका नोटिस दे दिया, सुबह बोलेगा कि भैया आप बड़ी हो गई, अब आप बावट छोड़िए। तो इस कितना ठगदा, ये बिहार है, ये दिल्ली नहीं है। यहाँ हर आदमी जो फुर्सत में है वो राजनीति करता है, पॉलिटिकली बहुत अवेयर है, पॉलिटिकली बहुत अवेयर है। पर इस नटवर लाल टाइप के आदमी को यहाँ का जो, बार बार आप नटवर लाल बोल रहे हैं, वो तो अपने आप को बोलते हैं हम पढ़े लिखे आदमी हैं। पढ़े लिखे आदमी हैं कि पढ़ा लिखा जाहिल है, जालिम है। ये डीलर है, डीलर, ये डीलर है, समझे। और पढ़ा लिखा लोग होता तो शाम में जा कर के अनैतिक तरीके से
धरना पर गांधी मैदान पर माइलेज लेने के लिए नहीं बैठता, और पढ़ा लिखा आदमी होता तो 14 दिनों के बाद गंध पैदा नहीं करता, और पढ़ा लिखा आदमी होता तो कहीं रिश्ते को मेंटेन करता। अपना संघर्ष कर रहे हैं। हमको तो समझ में नहीं आता है 60 लाख के टेंट में और एक बड़ा वैन में सो करके मटन और बर्गर बच्चों को दे करके मेंटेन कर रहे हो। हमको इतने बता दीजिए, इनके जितने लोग किशोर लेकिन वेजिटेरियन है आप ही की तरह। भैया फिर वही बात, खाना जो लोगों को खिलाते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और अब मेरा कहना ये है कि आप इनकी बहुरूपियागिरी तो देखिएगा ना भाई, ये किस तरीके से यह आदमी जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, यह राजनीति का कोई मापदंड, भैया कहीं तो किसी के साथ रहता ना, कोई एक दोस्त बता। कितने बजे से आप जाएंगे चक्का जाम में? रेल चक्का जाम है, जरूरत होगी तो शनिवार को बिहार बंद भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल जी से मेरी बातचीत हुई है। कपिल सिब्बल जी ने कहा है कि एकदम कैंसिल होगा, चाहे एग्जाम ले भी ले, आप हाई कोर्ट के ना या हाँ के ऑर्डर को लेके आइए, और जो बात आप कह रहे हैं कि ये तथ्य है तो ये कैंसिल होगा और मानहानि भी होगा। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था इस मुद्दे को लेकर के, और उस ऑर्डर को डिसोबे किया है तो मानहानि भी होगा। तो मेरी कपिल सिब्बल जी से बातचीत हुई है, तो हमको लगता है कि कोर्ट बंद था इसलिए हम लोग प्रोसेस में नहीं जा पाए। बिहार के कोर्ट में हम लोग इंटरवेन किए हैं, हम सीनियर लॉयर को भी रखेंगे, और जो भी ऑर्डर होगा हम उस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। यहाँ ऑर्डर हमारे बच्चों के पक्ष में नहीं मिलता। तो हमको तो पता है भैया, बाढ़ सुखाड़ कोरोना में हम तो वैसे ही थे जैसे हैं, वैसे ही सदन में हम बात उठाते हैं। तो हम तो एज ए परिवार सपोर्ट करते हैं बिहार या देश के बच्चों को, हमारा उसमें कोई राजनीतिकरण नहीं होता। लेकिन जिस तरीके का राजनीतिकरण करने का प्रयास, आप इस आंदोलन को कभी कोचिंग माफियाओं ने किया और कभी एक ब्रोकर ने किया। तो ये ब्रोकर, ये जो दलाल, जो सब ये पॉलिटिकल दलाल है ना, ये लोग क्या है, ये लोग दलालिया। किशोर को बोल रहे हैं भैया, हम कोनो किशोर नहीं जानते, हम कोई नटवर लाल को जानते हैं या ठग किशोर को जानते हैं। तो पॉलिटिकल ब्रोकर है ना, ये लोग दलाल है। तो इसीलिए मैं ऐसे दलालों की बात नहीं करता हूँ। मुझे कल पूरे बिहार में ये आंदोलन 9 बजे से शुरू होगी, 12 बजे तक होगा। पटना में 0 माइल पर चक्का जाम होगा, रेलवे भी जाम होगा, और पूरे बिहार में होगा। और ज़रूरत पड़ेगी तो बिहार भी बंद करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। और आग्रह हम किए हैं राहुल गांधी जी से, प्रियंका गांधी जी से, कि बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए आप भी इस बच्चों के साथ एज ए भाई खड़े हो।